मान के चलो आपके पास फिजिकल पैन कार्ड नहीं है, फिजिकल आधार कार्ड नहीं है, या फिर आपके पास वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने का टाइम नहीं है, आपको इंस्टेंट इमरजेंसी में पैसा ट्रांसफर करने के लिए कोई इंस्टेंट बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में आप कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जा सकते हैं। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक आपको मिनिमम केवाईसी के साथ बिना वीडियो केवाईसी किए सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर हमारा जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो मिनिमम केवाईसी के साथ बिना वीडियो केवाईसी किए ही ओपन हो गया है और इंस्टेंट मुझे अपने अकाउंट के सारे डिटेल यहाँ पर मिल चुका है, जैसे कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी इंस्टेंट मिल गया है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये जो अकाउंट है ना, ये बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। साथ में जो मेरा वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो भी इंस्टेंट जनरेट होकर के मुझे यहाँ पर मिल चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस देखेंगे कि कैसे आप कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर मिनिमम केवाईसी के साथ बिना वीडियो केवाईसी किए अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट घर बैठे बैठे ओपन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले आपको अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। जो भी आपका ईमेल आईडी होगा अपना ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे और आप जहां पर भी रहते हैं वहां का करंट एड्रेस का जो भी पिन कोड होगा, पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पिन कोड एंटर करने के बाद नीचे में आपको ओपन अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी दिए होंगे उस ईमेल आईडी पर कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से एक ओटीपी कोड सेंड किया जाएगा। तो जो भी ईमेल आईडी पर ओटीपी कोड आएगा अपना ओटीपी कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर ओटीपी कोड नहीं जा रहा है तो यहाँ पर आपको रिसेंड ओटीपी का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप ओटीपी कोड दोबारा मंगवा सकते हैं। जैसे ही अपना ओटीपी कोड आप एंटर करते हैं आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाती है। आप नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। सबसे पहले जो भी आपका पैन कार्ड के नंबर होगा अपना पैन कार्ड के नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। जो भी आपके आधार कार्ड के नंबर होगा आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पर नीचे में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाएगा, दोनों ही बॉक्स में यहाँ पर टिक मार्क करेंगे और इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगी उस पर में आधार वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी कोड सेंड किया जाएगा। तो जो भी ओटीपी कोड आएंगे अपना ओटीपी कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाती है। आपके आधार कार्ड से कुछ इंपोर्टेंट डिटेल यहाँ पर ले ली जाती है, जैसे कि आपका फोटो, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जो भी एड्रेस होती है। नीचे में आपको कुछ डिटेल फिल करना होगा, जैसे कि आपका जो भी फादर नेम होगा फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर करनी है। आपका ऑक्यूपेशन टाइप क्या है यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, सैलरीड पर्सन होंगे, वो चीजें आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप में आपको स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। नीचे में आपको मंथली इनकम फिल करने होंगे। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर सैलरीड पर्सन है तो आप अपने हिसाब से मंथली इनकम एंटर करेंगे। लेकिन अगर आप ऑक्यूपेशन में यहाँ पर स्टूडेंट सिलेक्ट किए तो उस केस में यहाँ पर आपको कोई भी एक मिनिमम मंथली इनकम अपने हिसाब से यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर मेजर सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाता है। तो अगर आपका कोई दूसरा भी कोई मेजर इनकम सोर्स है तो वो चीजें आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो चीजें आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगले पेज पर आपको अपना एड्रेस सिलेक्शन करना होगा। तो आपके आधार कार्ड पर जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपके सामने यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है, जो एड्रेस यहाँ पर लिया गया है वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी है, तो इसको हम टर्न ऑन कर देंगे। अगर आधार वाले एड्रेस पर आप नहीं रहते हैं, आपका करंट एड्रेस कोई दूसरा है, आप यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस अलग से देना चाहते हैं तो इसे टर्न ऑफ करेंगे और अलग से अपना एड्रेस फिल करेंगे। तो यहाँ पर अपना एड्रेस सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन मिलेंगे सारे ही बॉक्स में आपको टिक मार्क करनी है और इसके बाद यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे जहाँ पर आपको अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पर आपको 3 टाइप के सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पहला मिलेगा कोटक 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट और यहाँ पर आपको 2 तरह के सुपर सेविंग अकाउंट मिलेंगे। अब इन तीनों ही अकाउंट के अंदर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप सारी डिटेल देख सकते हैं कि आपको कौन से अकाउंट के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि मान के चलो आप 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 2000 रुपए का वन टाइम डिपोजिट आपको करनी होगी। मतलब जब आप अकाउंट ओपन करने के लिए जाएंगे तो अभी आपको 2000 रुपए का फंड अपने अकाउंट के अंदर जमा करना होगा। इसके अलावा अगर आप कोटक
811 सुपर ये वाला अकाउंट ओपन करते हैं तो इस केस में आपको 10,000 रुपए का फंडिंग करना होगा। और अगर आप मेटल डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, ये अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको 81,000 रुपीज अपने अकाउंट के अंदर जमा करना होगा। ध्यान रखें, यहाँ पर आप जो भी बैलेंस डिपॉजिट करेंगे ये आपके अकाउंट में ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतना बैलेंस हमेशा मेंटेन करना है। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप कभी भी इस अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। ये तीनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट है। यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम बैलेंस तीनों ही अकाउंट के अंदर आपको जीरो देखने को मिल जाएंगे। आपको कोई भी बैलेंस अपने अकाउंट के अंदर मेंटेन नहीं करना है इन तीनों ही अकाउंट के अंदर। साथ में यहाँ पर अगर हम कैशबैक की बात करें तो यहाँ पर जो आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड की जाएगी, उस डेबिट कार्ड से अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो अगर आप 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों में से कोई भी अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं जैसे कि 811 सुपर या फिर ये मेटल डेबिट कार्ड वाला, अगर आप अपने डेबिट कार्ड से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके ऊपर आपको 6,000 रुपया तक का कैशबैक देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कैश विड्रॉल की बात करें तो यहाँ पर जो आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आप 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आप 1 लाख रुपया पर डे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। वही अगर आप 811 सुपर सेविंग अकाउंट ये वाला ओपन करते हैं तो आपको 1.5 लाख का लिमिट पर डे के हिसाब से आपको मिल जाते हैं। आप एक दिन में 1.5 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं और इस अकाउंट में भी आपको सेम ट्रांजेक्शन लिमिट देखने को मिल जाते हैं। अब अगर हम डेबिट कार्ड की चार्जेस की बात करें तो तीनों ही अकाउंट के अंदर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री दी जाएगी। आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड का कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। लेकिन अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं तो इन तीनों ही अकाउंट के अंदर डेबिट कार्ड का चार्जेस है। जैसे कि अगर आप 811 क्लासिक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 399 का चार्जेस देने होंगे। ये ईयरली आपको पे करनी होती है, हर साल आपको पे करने पड़ेंगे। जो 811 सुपर सेविंग अकाउंट है इसके अंदर फ्री है, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं ली जाएगी। लेकिन उसी तरह से अगर आप 811 सुपर ये मेटल डेबिट कार्ड वाला अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको 999 रुपीज का चार्जेस देने होंगे। ये एनुअल फी है। डाइनिंग ऑफर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड की जाएगी, तो अगर आप 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी डाइनिंग ऑफर नहीं मिलते हैं। ये वाला जो 811 सुपर सेविंग अकाउंट है इसके अंदर भी आपको डाइनिंग का कोई ऑफर नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप ये वाला अकाउंट सेलेक्ट करते हैं मेटल डेबिट कार्ड वाला, तो यहाँ पर आपको 20% ऑफ मिलेंगे जोमेटो पर अगर आप कोई भी ऑर्डर बुक करते हैं तो। अगर हम लॉस एक्सेस की बात करें तो अगर आप 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं या फिर आप ये वाला 811 सुपर सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी लॉस एक्सेस नहीं मिलती है। लेकिन वही अगर आप ये वाला मेटल डेबिट कार्ड वाला अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉस एक्सेस आपको देखने को मिल जाते हैं। 1 ईयर के अंदर आपको 4 लॉस एक्सेस मिल जाते हैं। एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें तो अगर आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड प्रोवाइड की जाती है, उससे अगर आप कोई मूवी टिकट बुक करते हैं तो आपको 811 क्लासिक अकाउंट के अंदर या फिर 811 सुपर अकाउंट के अंदर कोई भी ऑफर नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप मेटल डेबिट कार्ड वाला अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको बाय 1 गेट 1 का ऑफर मिल जाते हैं अगर आप मूवी टिकट बुक करते हैं अपने डेबिट कार्ड से। तो यहाँ पर इन तीनों ही अकाउंट के अंदर कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। बट मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ 2,000 रुपए का ही आपको इनिशियल फंडिंग करना होगा। इन दोनों ही अकाउंट में ज्यादा इनिशियल फंडिंग है तो वैसे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर पाए इतना अमाउंट तो आप ये वाला अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी अमाउंट डिपोजिट करेंगे अकाउंट ओपन होते ही आप अपने इस अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना अकाउंट टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर इनिशियल फंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना इनिशियल फंडिंग का पेमेंट कंप्लीट करेंगे। आप किस थ्रू से करना चाहते हैं, फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे से। अब जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं आपको यहाँ पर थोड़ा देर वेट करना होता है। फंडिंग कंप्लीट होते ही अब यहाँ पर आपको अपना एम पिन सेट करना होगा। इसी एम पिन के थ्रू आप मोबाइल बैंकिंग ऐप का यूज कर सकते हैं। तो आपको जो भी एम पिन रखना है एम पिन यहाँ पे एंटर करेंगे और उसी एम पिन को दोबारा यहाँ पर री एंटर करके कंफर्म करेंगे। अगले पेज पर आपको एक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोला जाएगा। एक इंश्योरेंस आपको फ्रॉड कवर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 75,000 रुपए का फ्रॉड कवर आपको देखने को मिलता है, जिसके लिए आपको 299 ईयरली आपको पे करनी होती है। तो ये सब चीजें आपको लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली नीचे में देखिए आपको कंटिन्यू विदाउट प्रोटेक्शन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फाइनली कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपने अकाउंट के सारे डिटेल देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपका CRN नंबर यहाँ पर मिल जाता है। इसी CRN नंबर से आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। जो आपकी अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर यहाँ पर और IFSC कोड यहाँ पर मिल जाता है। आपका जो भी UPI ID होती है, UPI ID भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मिनिमम KYC के साथ आपका जो सेविंग अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। आपको अपने अकाउंट के सारे डिटेल यहाँ पर मिल जाते हैं।
आप चाहे तो मिनिमम केवाईसी के साथ भी अपने इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड है, जब आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा और अकाउंट के सारे डिटेल भी मिल जाएंगे, जहां से आप अपने अकाउंट को पूरे तरह से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप मिनिमम केवाईसी के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं और मिनिमम केवाईसी के साथ ही आपको अपने अकाउंट का यूज करना है, तो उस केस में आपको अपने अकाउंट के अंदर कौन कौन सी फीचर्स फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी उन सब के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आप 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन आप अपने अकाउंट के अंदर कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए तक अपने मिनिमम केवाईसी वाले अकाउंट के अंदर आप रख सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीआई की भी फैसिलिटी मिल जाती है, साथ में फंड ट्रांसफर का भी ऑप्शन मिल जाते हैं। आप IMPS और NEFT के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको व्यू ऑल फीचर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप मिनिमम केवाईसी वाले अकाउंट के जितने भी फीचर्स हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो अगर आप मिनिमम केवाईसी के साथ ही अपने अकाउंट का यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंप्लीट केवाईसी करना है तो कंप्लीट केवाईसी करने का ऑप्शन आपको यहीं पर मिल जाता है। नीचे में देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट केवाईसी का। कंप्लीट केवाईसी वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए। अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पर आपको यस करना है। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर नो करेंगे। आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाएगा। वीडियो केवाईसी का है ये। यहाँ पर इन दोनों ही बॉक्स में टिक मार्क करेंगे, देन यहाँ से एग्री एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे जहां पर आपको अपना एक सेल्फी फोटो क्लिक करके अपलोड करना होगा। टैग फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना एक सेल्फी फोटो क्लिक करके अपलोड कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना एक सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। एक ब्लैंक पेपर पर आपको अपना सिग्नेचर कर लेनी है। टेक फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड कर देना है। जब आप अपना सेल्फी फोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं उसके बाद आपका वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाते हैं। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कोटक महिंद्रा बैंक का कोई भी एग्जीक्यूटिव आपके साथ जुड़ जाते हैं। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपको अपना फिजिकल पेन कार्ड दिखाने होते हैं और जैसे आपने यहाँ पर सिग्नेचर करके अपलोड किया है उसी तरह से आपको सिग्नेचर करके दिखाने होते हैं। जिसके बाद आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाती है और जो आपका वेलकम किट होती है जिसमें आपको फिजिकल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, वो सारी चीजें आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से आप कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर मिनिमम केवाईसी के साथ बिना वीडियो केवाईसी किए अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंस्टेंट आपको अपने अकाउंट की सारी डिटेल मिल जाती है, वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाते हैं, जिसके बाद आप इंस्टेंट अपने इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिनिमम केवाईसी के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप मिनिमम केवाईसी वाला अकाउंट ओपन करते हैं तो आप अपने अकाउंट के अंदर सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही रख सकते हो और 1 लाख रुपए तक का ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं 1 साल के अंदर में, और 1 महीने के अंदर में आप सिर्फ 10,000 रुपए तक का ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप मिनिमम केवाईसी के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको फिजिकल डेबिट कार्ड, पासबुक या फिर चेकबुक की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। साथ में जो मिनिमम केवाईसी वाला अकाउंट होती है इसका वैलिडिटी सिर्फ 1 साल के लिए होती है। 1 साल के अंदर में आपको कभी ना कभी केवाईसी कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज 1 साल कंप्लीट होते ही आपका जो ये अकाउंट है इसे फ्रीज कर दिया जाएगा। जब आप कंप्लीट केवाईसी कर लेंगे उसके बाद आप अपने इस अकाउंट के अंदर जितना अमाउंट रखना चाहें वो भी रख सकते हैं और जितना आप ट्रांजैक्शन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। साथ में जो आपका वेलकम किट होती है जिसमें आपको डेबिट कार्ड वगैरह, फिजिकल और चेकबुक वगैरह मिलते हैं, वो आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाता है। तो जब आप कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए जाएंगे तो आप वहां पर मिनिमम केवाईसी के साथ भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अगर आपको कंप्लीट केवाईसी करना हो तो आप इंस्टेंट भी कर सकते हैं, या फिर आपको जब भी केवाईसी कंप्लीट करना हो आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या फिर ब्रांच में जाकर के करवा सकते हैं। खास करके मिनिमम केवाईसी वाला अकाउंट उनके लिए काफी बेस्ट ऑप्शन है जिनके पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है और इमरजेंसी में उन्हें कहीं पर पैसे ट्रांसफर करने हैं, कहीं से पैसे मंगवाने और उनके पास केवाईसी कंप्लीट करने का टाइम नहीं है या फिर फिजिकल पेन कार्ड वगैरह नहीं है, तो उस केस में मिनिमम केवाईसी के साथ वो अपना अकाउंट ओपन करके और इंस्टेंट इमरजेंसी में कोई भी फंड ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं। फिर जब उन्हें टाइम मिले या फिर फिजिकल पेन कार्ड उनके पास आ जाएगा उसके बाद वो जब चाहे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या फिर ब्रांच में जाकर के केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।